हेलो डियर एस्पिरेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं 1 to 395, राइट। और एमसीक्यू सीरीज भी चलाई है, प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, सीक्वेंस वाइज सीरियल नंबर बाकायदा डाले हैं। आप जो हैं सीक्वेंस वाइज वीडियोस को ज़रूर देखें। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के जो भाग है 22, उनको हम करेंगे और वीडियो में बने रहें। आज ही आप जो है डेफिनेटली इनको याद करके जाएंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। तो न्यू व्यूवर्स सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज, राइट। तो पार्ट 1 to पार्ट 11 यानी 1 से 11 तक जो भाग है उसके लिए ये ट्रिक आप याद रखें। दो ट्रिक बनाई है, एक ट्रिक जो है पार्ट 1 to 11 और जो सेकंड ट्रिक है वो पार्ट 12 to 22। वेरी इजी ट्रिक्स है। तो जो फर्स्ट ट्रिक है वो है जो 1 से 11 तक 1 to 11 आर्टिकल्स। दिस इज, याद रखें बिल्कुल, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी टू मीट चाइल्ड ऑफ श्याम एंड राम। तो जो ब्लू कलर में है इन पे आपने फोकस करना है। तो यानी यू कैन फ्लाई डायरेक्टली, ये आपने थोड़ा सा अगर मीनिंगलेस भी लगे तो याद करना है ट्रिक को, ताकि आपका काम बन जाए। जिस तरह से मैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम में मैंने ये लर्न की थी, ठीक है, मैंने भी ये लर्न की थी और मैंने ये खुद नहीं बनाई है, ठीक है, ताकि जो है ये मुझे लर्न हो जाए, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी, यानी आप जो है डायरेक्टली फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं फ्रॉम यूएस टू यूपी, ठीक है, यूएस से यूपी। किस चीज़ के लिए? टू मीट, मिलने के लिए, बच्चों बच्चों को मिलने के लिए। किसके बच्चे? श्याम और राम, राइट। इसमें आप जो है ये इस तरह से याद रखें। और जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो ब्लू कलर का मैंने किया है, इसके आधार पर जो है आर्टिकल्स हैं जो इस तरह से होंगे, राइट। जैसे यू है, ठीक। तो यू पार्ट 1 के लिए है, जिसमें क्या आता है? यू से यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो यू से आपने क्या याद रखना है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और पार्ट 1, तो पार्ट 1 में क्या? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। 1 से 11 तक पार्ट है ये, आप बिल्कुल याद रखें। अब आ गया आपका पार्ट 2। इस वीडियो में मैं पार्ट्स पर ही ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि जो आर्टिकल्स है मैं ये पहले ही करवा चुका हूँ। 1 से 395 टोटल वीडियोस जो है सीक्वेंस वाइज, और नंबर मैंने बाकायदा डाले हैं, आप जो है सीक्वेंस वाइज ज़रूर देखें, राइट। और एमसीक्यू सीरीज भी चलाई है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है आपका, और पॉलिटी वगैरह जो भी है वो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, आप जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। नेक्स्ट है जी आपका पार्ट 2। पार्ट 2 कैन जो आया था, ठीक, यू कैन फ्लाई, ठीक है। तो कैन, सी, सी से सिटीजनशिप। पार्ट 2 किसमें? सिटीजनशिप, पार्ट 2 सिटीजनशिप, राइट। फिर आ गया जी आपका पार्ट 3, जिसमें आर्टिकल 12 to 35 है। तो इसमें क्या है? फ्लाई, फ्लाई से एफ जो है फर्स्ट अल्फाबेट है, तो आपने क्या याद रखना है? फंडामेंटल राइट्स। तो एफ से फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3। अब आता है आपका पार्ट 4। जो पार्ट 4 आता है उसमें आपने क्या याद रखना है? जो आर्टिकल जो है 36 to 51 तक जो बताया गया है, यहां पर आप देखें। डी, फ्लाई हो गया आपका फंडामेंटल। डी से डीपीएसपी, डी से क्या है? डीपीएसपी। 36 to 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ट्रिक क्या थी? यू कैन फ्लाई, फ्लाई के बाद फ्लाई हो गया, ठीक है। फिर डायरेक्टली से आ गया आपका डीपीएसपीज। फ्रॉम, अब आ गया आपका फ्रॉम। फ्रॉम में जो है फर्स्ट अल्फाबेट एफ है, तो उसका मतलब क्या हुआ? फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 4 ए फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक। तो पार्ट 4 ए क्या हो गया? फंडामेंटल ड्यूटीज। तो यू कैन फ्लाई, ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम, फ्रॉम हो गया डायरेक्टली फ्रॉम। अब क्या आएगा? यूएस। तो पार्ट 5 जो है यूएस, यू से यूनियन और एस से स्टेट्स, राइट। तो पार्ट जो 5 है वो हो गया यूनियन, और पार्ट 6 हो गया स्टेट्स, राइट। समझ आ गया आपको? फ्रॉम यूएस, उसके बाद क्या आएगा? फ्रॉम यूएस टू, यूएस टू कहाँ पे? यूपी, ठीक। इसमें आपने ये याद रखना है, पार्ट जो 7 है इसको ये जो रिपील कर दिया। तो फ्रॉम यूपी, यूपी यूनियन टेरिटरीज, और पी से पंचायत्स।
तो यूपी जो है, यू से यूपी वाला जो यू है उसका मतलब यूनियन टेरिटरीज, और आपका ये जो है आपके पार्ट 8 में है। तो पार्ट 8 हो गया आपका, जो यूनियन टेरिटरीज है वो आपने यूपी से याद रखना है। साथ ही साथ जो पार्ट 9 है वो यूपी का जो पी है वो हो गया आपका पंचायत। आर्टिकल्स आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस इसमें इसलिए नहीं कर रहा हूँ, आर्टिकल्स में मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आर्टिकल्स को पढ़ाया है, कोई भी आर्टिकल नहीं छोड़ा है, ठीक है। कई बार क्या होता है, कहीं आप देखते होंगे 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो में सारे आर्टिकल जो है वो करवा लिए होते हैं। तो उसमें उसमें आप ये आप सोच सकते हैं कि 395 प्लस आर्टिकल्स है, क्योंकि उसमें कुछ जो है सब आर्टिकल्स वगैरह जैसे पंचायत के हैं, ABCD करके हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ के हो गए आपके, राइट। तो इस तरह के, और आपके 371 की जो सीरीज़ वाले आर्टिकल्स है, तो ये जो है आपके 400 प्लस आर्टिकल्स हो जाते हैं, तो 10-15 मिनट की वीडियो में कंप्लीट नहीं होते हैं। तो मैंने बहुत ही बेहतरीन जो है वीडियोज़ बनाई हैं, आप जाकर उनको देख सकते हैं, राइट। और कुछ अगर अगर आपको कंसोलिडेट फॉर्म में चाहिए, वो सारी जो मैंने बनाई है 5-7 वीडियोज़ भी मैंने कंप्लीट कराया है। अगर आपको लगता है कि एक ही जो है उसकी बनानी है, तो मैं एक ही वीडियो बनाकर मैराथन टाइप आपके लिए मैं वो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं, आप यूपी पहुंच चुके हैं, कहाँ से? यूएस से, यूएस टू यूपी, यूनियन टेरिटरीज एंड पंचायत, ठीक है। आगे क्या था? टू मीट, टू मीट, मीट मीट का जो एम है उससे क्या बना? म्यूनिसिपैलिटीज। पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटीज, पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटीज, राइट। अब पार्ट 9B, पार्ट 9B जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। अब म्यूनिसिपल टू मीट चाइल्ड आया था वहां पर। जो आपका ट्रिक है उसको आप जो कंठस्थ लर्न करें, जैसे मैंने की हुई है, तो उस तरह से आप याद रखें, इजी रहेगा। अब आप यूएस से कहां पर आगे? यूपी में, ठीक है। तो किससे? बच्चों से मिलने, जिसके भी बच्चे हैं वो आगे बताते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो पार्ट 9B में है वो हो गया आपका चाइल्ड से, जो सी उसका अल्फाबेट है। फिर है चाइल्ड ऑफ, ऑफ किसके? श्याम एंड राम। शाम से हो गया, शाम का जो एस है उससे बना शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। पार्ट 10 शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है। पार्ट 10 किसमें? शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। पार्ट 9, सॉरी पार्ट 11 आर्टिकल 245 टू 263 तक जो है रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। तो आपने याद रखना है रिलेशंस, राम वाला जो आर था अल्फाबेट उससे क्या बना? रिलेशंस। पार्ट 11 तक जो है कंप्लीट हो गए। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, ठीक है। अब जो है, जो बचता है रिमेनिंग, जो पार्ट 12 से 22 तक, उसमें आपने ये याद रखना है। क्या याद रखनी है? ट्रिक। ट्रिक में बताता हूं आपको। फ्रूट्स टेस्ट स्वीट, आप फ्रूट को जो है टेस्ट करते हैं टू ईट, खाने के लिए, ठीक है। जब आप खाते हैं तो फ्रूट का टेस्ट कैसा होता है? स्वीट। फ्रूट्स टेस्ट स्वीट टू ईट, सीधा रखना है आपने कि फ्रूट टेस्ट स्वीट हो गया, उसके बाद क्या हो गया? टू ईट, राइट। आगे क्या याद रखना है कि सो ऑफन, कभी कभी क्या है? ईट मैगी, मैगी खानी चाहिए, ठीक है, या मैगी खाते हैं। सो ऑफन ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक, टेस्टी स्नैक के रूप में आप जो है मैगी खा सकते हैं या खाते हैं आमतौर पर। इस तरह से आपने इस ट्रिक को याद रखना है, यानी कि फ्रूट्स टेस्ट स्वीट टू ईट, यहां तक याद हो गया। फिर रखना है सो ऑफन ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक, राइट। अब इनको जो जो ब्लू कलर में उन पे ही फोकस करना है। जैसे फ्रूट्स हो गया आपका, तो फ्रूट से क्या आ गया? पार्ट 12 आर्टिकल 264 से 300A तक जो दिया है, फ्रूट से हो गया फाइनेंस। फाइनेंस से रखे आप कि फ्रूट्स वाला जो एफ है उससे बना आपका फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, ये 4 वर्ड्स इसमें आएंगे। फिर है आपका पार्ट 13 यानी कि भाग 11 आर्टिकल 301 से 307 तक। तो फ्रूट टेस्ट, टी से ट्रेड, टेस्ट का टी, ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट पार्ट हो गया आपका कि पार्ट 14 यानी आर्टिकल्स 308 से 323, ठीक है। तो टेस्ट, फिर इसमें क्या आएगा आपका? सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स। तो एस से क्या था? स्वीट, टेस्ट स्वीट, ठीक है। तो इनका जो फ्रूट का जो टेस्ट है वो कैसा होता है? स्वीट। तो एस से सर्विसेज रखना है आपने याद, राइट। पार्ट 14, पार्ट 14A यानी कि 14A भाग 14A, उसमें आएगा टू,
ट्रिब्यूनल्स या कोई ट्राइब्यूनल्स भी पढ़ता है तो आप याद ध्यान दें कि जो टू आया था वो टी से ट्रिब्यूनल्स याद रखना है। मैं ट्रिब्यूनल्स पढ़ता हूँ तो आप अपने हिसाब से देखें। और फिर चला जी आपका टू ईट, ईट से इलेक्शंस, ई ई टू ईट का ए ई, इलेक्शंस पार्ट 15 आर्टिकल 324 टू 329 ए। इलेक्शंस, इलेक्शंस आपने याद रखना है किससे, ईट से, पार्ट 15। फिर आ गया जी आपका पार्ट 16। पार्ट 16 क्या हो गया कि सो ऑफन मैंने बोला था, तो सो ऑफन वाला एस जो है, सो उसका अल्फाबेट जो एस है उससे याद रखें आप स्पेशल, ठीक है। पार्ट 16 और आपका एस से स्पेशल, सो से स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। एक बार आप उन ट्रिक्स को याद करेंगे, अभी आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे तो ज़्यादा टेंशन ना लें। दो ट्रिक्स जो है आप बिल्कुल कंठस्थ कर लें, आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। एक तो वो हो गई फर्स्ट वाली जो 1 से 11 तक है, 1 to 11, जिसमें यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी, ठीक है, टू मीट चाइल्ड ऑफ श्याम एंड राम, एक तो हो गई ये। दूसरी आपके पार्ट 12 टू पार्ट 22, यानी कि 12 से जो 22 तक है, उसमें आपने दूसरी जो ट्रिक वो ये याद रखनी है कि फ्रूट्स टेस्ट स्वीट टू ईट, ये हो गया। फिर आगे रखना है सो ऑफन, सो ऑफन ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक, बस इस तरह से आपने बिल्कुल रट्टा लगाना है जैसे मैंने इनको बिल्कुल जो है अपने दिमाग में बिठाया हुआ, फिर आपको ज़्यादा कोई टेंशन नहीं होगी। उसके बाद जो है इसके अनुसार जो है ये वीडियोज़ एक दो बारी आप देखेंगे तो पूरा जो है आपको कहीं और से पढ़ने की रिक्वायर नहीं होगी, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे ओ से, ठीक है, ऑफन वाला, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज यानी पार्ट 17, पार्ट 17 बोलता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में, राइट। फिर ऑफन के बाद हुआ सो ऑफन, क्या आया फिर ईट, ईट से ईट, ईट का ई एमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस, दो ईट आए थे। फर्स्ट जो फ्रूट वाला ईट था उसका मतलब था ई वाला इलेक्शंस, और इस वाले ईट का जो मैगी ईट वाला है, मैगी खानी है, वो इमरजेंसी है, ठीक है। इसको आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि इमरजेंसी में माना खाना नहीं बना है तो इमरजेंसी में आप मैगी बना सकते हैं, ठीक है। फिर से एक मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी, ठीक। तो पार्ट 18 इमरजेंसी, पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है, 352 से 360। फिर है जी आपका सो ऑफन ईट मैगी आई थी, तो मैगी का एम मसलेनियस, मैगी का एम मतलब मिसलेनियस, मिश्रित, मिक्स, पार्ट 19 जो भाग 19 है उसमें आपने क्या याद रखना है, मिसलेनियस, मैगी वाले एम से, राइट। और अगर आपने आर्टिकल याद रखना है तो आर्टिकल 361 से 367, 361 से 367 तक। नेक्स्ट है जी आपकी, इसमें एक ही आर्टिकल है 368 एज वाला, ए अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट जो आपका 20 है, पार्ट 20 अमेंडमेंट, पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो ये है एज, ए एस, तो ए जो अल्फाबेट है उसका मतलब हुआ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर है जी आपका पार्ट आपका 21, जिसमें आर्टिकल्स 369 टू 392, तो सो ऑफन ईट मैगी एज टेस्टी स्वीट, ठीक। तो टी से टेम्परेरी, सॉरी टेस्टी स्नैक, टेम्परेरी हो गया, ट्रांजिशनल हो गया एंड स्पेशल प्रोविजन हो गया, राइट। तो आपका जो पार्ट है, पार्ट में आपका कौन सा हो गया 21, और ये जो टेस्ट आया मैगी वाला टेस्ट, ये टेम्परेरी है, ट्रांजिशनल है एंड स्पेशल प्रोविजंस है, राइट। ये आपने याद रखना है। और फिर से आपको याद दिलाऊं, जो फ्रूट वाला टेस्ट था वो ट्रेड से रिलेटेड था, ये आपने याद रखना है। तो फिर थोड़ा बताऊं कि फ्रूट का जैसे ट्रेड वगैरह होता है, और जो ये टेस्ट वाला, ये मैगी वाला टेस्ट है, टेम्परेरी होता है। मानो आप, वही बताई मैंने आपको, दो चीज़ें आपने इमरजेंसी में बनती है और टेम्परेरी काम होता है कि भाई चलो वो आपने बना दिया, खा लिया, और बाद में जो है कुछ टाइम बाद भूख लग जाएगी, ठीक है। तो टेम्परेरी लेकिन आप काम चला सकते हैं, इसमें आपने इस तरह से आपने याद रखना है। तो पार्ट 21 temporary, transitional and special provisions, right? Last one is part 22, part 22 article 393 to 395। तो स्नैक से एस, स्नैक का स्नैक जो है उसका जो एस है उसका मतलब हुआ शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, ठीक है।
तो उसमें जो शॉर्ट टाइटल्स वगैरह है आर्टिकल 393 से 395 मैंने उसमें अच्छे से पढ़ाया है। आप आर्टिकल्स जब आप पढ़ेंगे तो उसमें मैंने डिस्क्राइब किया है। लेकिन आप यहाँ पर सीधा-सीधा फ़ोकस आप भाग पर करें, पार्ट्स पर। डायरेक्ट पूछा जाता है। मानो आपसे पूछ लिया कि पार्ट जो 22 है इट डील्स विद, ठीक है? पार्ट 22 डील्स विद, भाई किससे डील करता है? तो आपने क्या याद रखना है, जो स्नेक आया था उसका एस, मैगी जो स्नेक वाला रिलेशन है, वो स्नेक का एस से आप याद रखना है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। फिर से मैं दोनों ट्रिक्स को मैं बता देता हूं आपके लिए। इस तरह से आपने बिल्कुल जो है याद रखना है जिस तरह से मुझे याद है, राइट? तो आप कभी नहीं भूलोगे, राइट? तो उन ट्रिक्स को फिर से बोलने से पहले एक गुजारिश रहेगी, अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही है लाइक शेयर करें। न्यू व्यूअर्स है काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल डीएसटी जीके एकेडमी, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, बेहतरीन वीडियोज़ आप तक समय-समय पर पहुँचाऊँ। समय-समय पर क्या, मैं रेगुलरली पहुँचाऊँगा, दिन में 1 वीडियो 2, 3, 4, 5 जितनी भी आपको रिक्वायर्ड होगी मैं, और जिस भी टॉपिक पर, राइट? और बुक लिस्ट जो मैं फॉलो करता था जब अपनी प्रिपरेशन के टाइम में, उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। उससे और चाहिए कि बुक्स वगैरह भी बतानी है कैसी है, वो लिस्ट तो मैंने बता दी क्या फ़ॉलो की, लेकिन अगर आप को वो देखनी भी है, पिक्चर्स वगैरह उनकी देखनी है किस तरह की है, और कि कैसा कंटेंट है उसमें, तो मैं अलग से उसमें डेफ़िनेटली एक वीडियो बनाऊँगा। दूसरी चीज़, बाइलिंगुअल में इससे पहले वीडियोज़ लेकर अब मैं सिर्फ़ इंग्लिश में ही लेकर आऊँगा, क्योंकि जो है इतना बेहतरीन कंटेंट आप तक पहुँचा रहा हूँ, और व्यूज़ जो है 2, 3, 4 आ रहे हैं, और सब्सक्राइबर भी 3-4 है, और वीडियोज़ मैंने 30-40 अपलोड कर दी है। तो मुझे हो सकता है मेरा अपना मन मुझे ऐसे लग रहा है कि हो, क्योंकि दोनों हिंदी और इंग्लिश में जो मैं करवा रहा था, उसमें हो सकता है इंग्लिश वाले इंटरेस्टेड ना हो, और जो हिंदी वाले हैं वो इंटरेस्टेड ना हो कि इसमें इंग्लिश भी है, और जो इंग्लिश वाले इसलिए इंटरेस्टेड ना हो कि इसमें हिंदी भी है। तो इसलिए मैंने आज जो है हिंदी में नहीं लिखा है, ठीक है? तो इस जैसे मानो ये है आर्टिकल 368 है, ठीक है? अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? तो इसमें इसको हिंदी में मैंने बताया था, उसमें जो आपके जो आर्टिकल्स है, ठीक है? लेकिन इसमें नहीं है। मानो इसमें जैसे भारतीय संविधान का संशोधन आर्टिकल 368, तो इस तरह से मैंने लिखा था, जो भी जैसा भी है। चलो, तो एक बारी मैं लास्ट में बता देता हूँ आपको, ये क्या नाम, ये जो ट्रिक है, ये है जी आपका जो 1 से 11 तक है, उसमें आपने याद रखना है यू कैन फ्लाई फ्रॉम यूएस टू यूपी, ठीक? आगे टू मीट चाइल्ड ऑफ श्याम एंड राम, उसमें क्या होगा 1 से 11 तक हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट बचता है 22 से आपका, ओ 22 तक, 12 से 22, 12 टू 22, उसमें आप याद रखें कि फ्रूट्स टेस्ट स्वीट टू ईट, यहाँ तक हो गया। आगे फिर सो ऑफन ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक, राइट? इस तरह से आपने याद रखना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल जो है जो मैं वीडियो लेकर आऊँगा, वो लाऊँगा ट्रिक्स के माध्यम से ही, अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो 12 शेड्यूल्स है वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, और ज़बरदस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें और अपने सपनों को साकार करें।